हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। ठीक है, तो हम लोग क्यों आज इनको लिए हैं? इसलिए लिए हैं कि अभी 2 साल से इनके बीच में युद्ध चल रहा है, तो अभी तक कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है। कई बार प्रयास किए गए हैं, वो विफल हो गए हैं। और ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन में जो है ना अपना वो रखते हैं, जिज्ञासा या उनको दिलचस्पी है, तो उनके लिए ये टॉपिक और उनके लिए ये जो है ना वीडियो काफ़ी शानदार है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है। क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गया समय, अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाया है और कई भरसक प्रयास किए जा रहे हैं तमाम देशों के द्वारा। तो वो भी प्रयास सफल में नहीं बदल पा रहा है। भारत भी प्रयास कर रहा है, दोनों के बीच में अपील कर रहा है दोनों देशों से कि आप लोग जो है ना ये अपने मुद्दे को बातचीत के माध्यम से और कूटनीतिक तरीके से जो है ना सॉल्व कीजिए। लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे ना, जो थर्ड कंट्री है वो अपना दबदबा बनाना चाहता है। कोई थर्ड कंट्री है जो इसका क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन आप समझ रहे ना, ये जो युद्ध है जो चल रहा है, इससे आप भारत पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही जो विश्व लेवल पे इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है ना बहुत आसान तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए ये पेपर का जो है ना आपको कटिंग दिख रहा है, माफ कीजिए, ये कैसे हो गया ऐसे। हाँ, तो ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ना, चलिए, तो ये जो है आपको हर पेपर में ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। जब अगर हर पेपर में टॉपिक अगर आ रहा है ना, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन ही जाता है। तो हम लोग इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए कि अभी रसिया ने फिर से यूक्रेन पे हमला किया ड्रोन के माध्यम से। किसके माध्यम से? ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से। तो यूक्रेन को नुकसान तो हुआ ही होगा, आप सभी जान रहे हैं। तो देखिए मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और ये पोल्टावा क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंकि एक तरफ कंट्री का नाम दे देगा और उसका क्षेत्र का नाम दे देगा, बोलेगा मैच करके बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछता है, यूपीपीसीएस में पूछता है। आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, कहने का मतलब कमीशन के लिए स्टेट पीसीएस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप लोग के नॉलेज के लिए भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पढ़ाने वाले बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपके काम का है ना वो समझिए। ये है यूक्रेन और ये है रसिया, इधर में आपका रसिया। ठीक है, तो ये लुहांस्क हो गया, है ना, मैरीपॉल हो गया, क्रीमिया हो गया, ये सब विवादित क्षेत्र है। ये रसिया ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे इस पे रसिया जो है ना अपना दबदबा बना रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन मेंस पे। हम लोग जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रसिया यूक्रेन जो संकट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोग भारत को क्यों इंपॉर्टेंस देंगे? भाई हम लोग भारत में रहते हैं, तो जो भी चीज हो रहा है विश्व लेवल पे, उसका भारत पे इम्पैक्ट पड़ता ही है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। इस कारण से इसका इम्पैक्ट भारत पे और वर्ल्ड पे क्या पड़ रहा है वो देख लेंगे। ये युद्ध शुरू हुआ कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है, और इससे भारत क्या सीखा। और आप देखोगे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता क्या है, क्योंकि ये अपना उद्देश्य से क्या हो रहा है, भटक रहा है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर जो है ना बहुत ही आम मतलब सरल शब्दों में तैयार किया गया है। आप देखो युद्ध का शुरुआत, रसिया का एक ही डिमांड है कि जो यूक्रेन है ना वो नाटो का मेंबर नहीं बने। लेकिन वो जो है ना जिद में अड़ा है, किसके कारण? अमेरिका और यूरोपीय यूनियन या नाटो के जो मेंबर है उनके उकसावे में आकर इस तरह का जो है ना स्टेटमेंट दिया था कि हम तो नाटो का मेंबर बनेंगे ही। अब रसिया जो है वो नहीं चाहता है कि नाटो का जो विस्तार है ना उसके क्षेत्र में या पड़ोसी देशों में रहे। जाहिर सी बात है, उसका नेशनल सिक्योरिटी है अपना, कोई भी देश ऐसा नहीं करने देगा। आप ही एग्जाम्पल लीजिए ना, आप अपने घर के बगल ऐसा एक्टिविटी होने देंगे जो आपके घर का खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं। वही चीज सेम है वैश्विक लेवल पे। तो यहाँ पे युद्ध का शुरुआत हुआ। अब देखोगे ना, इसका शुरुआत पहले ही से हुआ था 2014 में। अब देखोगे कि क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट था उस पर कब्जा कर लिया रसिया ने। इसी सब के कारण और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, सैन्य आक्रमण कर दिया। तो ये डेट याद रखिएगा, 24 फरवरी 2022 को। कारण देखते हैं कि क्या कारण रहा। तो वो नाटो का मेंबर चाहता है, कौन? यूक्रेन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है,
और नाटो जो है ना, जो संस्था है जो 1949 में बना था, वो अपना विस्तार करना चाहती है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना, इस कारण से तो रूस की जो सुरक्षा है उसको लेकर चिंता हो गया। और यूक्रेन की जो पश्चिमी झुकाव नीति है ना, ये सब रिस्पॉन्सिबल है रसिया यूक्रेन का कारण। मतलब कारण में आप ये लिखोगे कि जो नाटो है ना, मतलब यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनना चाहता है और ये रसिया को पसंद नहीं है। फिर जो नाटो का जो नीति है, विदेश नीति, ठीक है, वो सही नहीं है और रूस को लगता है कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए कंसर्न होता जाएगा। अब देखते हैं हम लोग भारत पे प्रभाव। तो ऊर्जा संकट, जैसे रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उससे जो है ना तेल को लेकर और गैस की जो सप्लाई था उसको लेकर जो है ना काफी चिंता हो गया है। तो इससे जो है ना ऊर्जा संकट देखने को मिला। जो कीमत था, जो प्राइस है तेल का, वो बढ़ता नजर आया। ठीक है। खाद्य सुरक्षा, जैसे गेहूं को लेकर जो है ना यूक्रेन सप्लाई करता था सबको, लेकिन वो बाधित हो गया, तो खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित किया है। रणनीतिक संतुलन की अगर बात करें तो भारत जो है ना तटस्थ की भूमिका निभाया है। ना तो रशिया को ना तो यूक्रेन को सैन्य समर्थन दिया, बल्कि मानवीय सहायता जरूर किया है। आपने भीष्म का नाम सुना था ना, जो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल था, वो भारत ने यूक्रेन को सौंपा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर रक्षा उपकरणों की जो आपूर्ति है वो बाधित हो गया, क्योंकि भारत का जो है ना रूस के साथ कई समझौते हैं, वो प्रभावित हुआ। अब देखते हैं वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ा। वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ा, तो वैश्विक मंदी देखने को मिला, महंगाई बढ़ा, यूरोप में ऊर्जा संकट। इसलिए तो आप देखोगे ना ब्रिटेन भारत के साथ एफटीए कर रहा है। आपने देखा भारत जो है ना रशिया से तेल खरीद के उसको रिफाइन करके और यूरोपीय कंट्री और नाटो मेंबर को दिया, तो भारत का जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ता नजर आया। ये सब चीज आप लिखोगे कहाँ, जब पूछेगा कि भारत को यूएनओ का मेंबर कब बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, तो आपको ये सब चीज लिखना है। फिर आप देखोगे शरणार्थी संकट देखने को मिला। अब देखो ध्रुवीकरण है ना, उसका बढ़ावा देखने को मिला। फिर भारत को यहाँ से क्या सीखना चाहिए। भारत को सीखना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है रक्षा के क्षेत्र में। अब देखो ऊर्जा का जो स्रोत है, जैसे रशिया से भारत खरीद रहा था, तो अपनी विविधीकरण होगा और भी देश के साथ समझौते करने होंगे। बहुपक्षीय जो मंच है ना, उस पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाना होगा भारत को। साइबर और सुरक्षा जैसे जो खतरे हैं उसके लिए तैयार रहना होगा। ड्रोन और एआई का इस्तेमाल, सेंसर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, अभी जो रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है ना, तो यूक्रेन पे हमला जो रशिया कर रहा है या यूक्रेन जो है रसिया पे कर रहा है, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ता नजर आ रहा है। अब बात करेंगे यूएनओ के बारे में। ये संस्था कर क्या रही है। इसका तो उद्देश्य था शांति स्थापित करने का, लेकिन कहीं पर भी अपना ये सक्रिय भूमिका निभा नहीं रहा है, क्योंकि इसमें वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका का वर्चस्व रहा है। वो जैसा चाहता है उसको ऐसा ना चाहता है। लेकिन आपको बता दें, युद्ध रोकने में असफल रहा है। बीटू जो पावर दिया गया है 5 कंट्री को, वो लोग मिसयूज करता है। जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है ये किसी को नहीं पता है, सब गोपनीय हो रहा है। भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक वाला कंट्री है, उसको मेंबर ही नहीं बनाया है। भारत बार बार बोलता है कि सुधार होना चाहिए, कई और मेंबर को भी वहां पे परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, ऐसा कर ही नहीं रहा है। फिर आप देखोगे कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक संतुलन, ऊर्जा और कूटनीतिक ध्रुवीकरण को चुनौती दिया है। साथ ही जो भारत को आत्मनिर्भरता और रणनीतिक विवेक की सीख मिली है, यह है। ठीक है। तो अभी प्रयास किए जा रहे हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो संकट है वो जल्दी से सुलझे, क्योंकि इससे भारत तथा विश्व को, ठीक है, शांति स्थापित करने में सफलता मिले। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का टॉपिक जो है ना हम लोग चर्चा पे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और ऐसे ही बने रहिए। पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और क्या बोलूँ, बस खत्म हो गया। धन्यवाद।